ये वो सब बेकार है, ये वो सब बेकार है। केटीआर साहब, अब आली जनाब इज्जत माप रियासत तेलंगाना के अक़लियती दोस्त हरकियाती कायद होने वाले चीफ मिनिस्टर जनाब केटीआर साहब बात करेंगे। हमारे पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सदर हमारे भाई मुजीबुद्दीन साहब, साबिका एमएलए, और हमारे भाई शकील अहमद साहब, साथ ही साथ आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे भाई हैदराबाद यूथ करेज के नाम से पिछले 5 साल ऑर्गेनाइजेशन चलाते, काफ़ी सारे मुश्किलात और काफ़ी सारे मुसीबत भी उन्होंने देखा, और आज हमारे साथ जुड़ के एक बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी ताकत जो आप नई एनर्जी जो आप आज पार्टी में लाए, मैं सलमान खान साहब का इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही साथ उनके वालिद साहब हकीम खान साहब और शहबाज खान साहब, यूनुस खान, आसिम खान साहब, गफ़ार खान साहब, मोहम्मद शरीफ, इरफान खान, अहमद खान, शोएब खान, और जितने भी हमारे भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं लिया हूँ, आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल आपका भी करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे लीडर हमारे मसीह भाई, इम्तियाज़ साहब, वाहिद भाई, अकबर साहब और शफी भाई, हमारे बासित भाई, हमारे बदरुद्दीन साहब, मोहित खान साहब और अरशद भाई, जीवन रेड्डी साहब, समीर भाई, कार्तिक रेड्डी साहब, मसीह, सबका नाम ले लिया भाई, और जिसका भी नाम नहीं बोला मैं माफ़ी चाहता हूँ, पहले एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। भाइयों, तमाम नौजवानों से मैं भाई इतना ही कहना चाहता हूँ, कल रात में मेरी मुलाकात हुई सलमान से। मैं इससे पहले कभी मिला नहीं, पर एक दफ़ा शायद 1 साल पहले इनका एक मैसेज आया था मेरे फ़ोन में कि साहब मेरा नाम सलमान खान है, मैं हैदराबाद यूथ करेज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं चलाता हूँ, 10 एम्बुलेंस मैं डोनेट करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको चीफ गेस्ट बुलाना चाह रहा हूँ, बल्कि इनका मैसेज था। मुझे खबर नहीं था, मालूम नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था कि सलमान खान कौन है, क्या है, हैदराबाद यूथ करेज क्या है, नहीं मालूम था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं अपने टीम से पूछा कौन है भाई बच्चा, बोले साहब हम लोग थोड़ा चेक करके बताएंगे। फिर बाद में बोले अच्छा काम कर रहा साहब, बहुत अच्छा काम कर रहा, गरीबों की खिदमत करने की कोशिश कर रही हूँ। सलमान खान नौजवान लड़का है, शायद 30-35 के बीच में उम्र रहेंगी, काम तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। तो मैंने पूछा हमारे टीम से इरादा क्या है, तो सियासी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? बोले नहीं साहब लगता तो ये है कि खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बदकिस्मती वक्त का ये था, प्रॉब्लम था, इसलिए मैं प्रोग्राम में तो शामिल नहीं हुआ, पर ज़रूर तब से मैं इनकी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सब पे मैं नज़र रख रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ। और आज खुशी की बात यह है कि ये जो नौजवान लड़का है सलमान, इतना मैच्योरिटी के साथ आज जिन्होंने जो बात रखने की कोशिश की, एक ही बात में उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि हमने बार बार मौका दिया कांग्रेस को और उन्होंने बार बार धोखा ही दिया। ये बस एक सेंटेंस में कांग्रेस की हिस्ट्री, कांग्रेस की तारीख पूरा उन्होंने बता दिया। भाइयों, मैं आपसे 2-4 चीज़ कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अभी करीब 80 साल होने को आया हिंदुस्तान आज़ाद बनके। आज़ादी के बाद 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10-11 मौका आपने कांग्रेस पार्टी को दिया, वहाँ पे ऊपर मरकज़ में और यहाँ पे रियासत आंध्र प्रदेश, जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था तब, उसके बाद में तेलंगाना में, कुल मिला के 10-11 मौका, 50 से 55 साल हुकूमत चलाने का मौका मरकज़ में और रियासत में आपने मौका दिया उनको। कांग्रेस बस हमेशा से एक ही बात मांगती है, उनको लगता है कि वो गुत्तेदार हैं, ठेकेदार हैं मुसलमानों के वोट पे। उनको लगता है कि मुसलमान को किसी और को वोट देने का हक है ही नहीं, इसीलिए कल इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट करवा दिया। सलमान अगर वहाँ पे नॉमिनेशन उनका एक्सेप्ट हो जाता, कांग्रेस को मालूम था कोई मुसलमान बच्चे जो आपके साथ जुड़ के हैं ज़रूर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे
और शायद दोनों पार्टियों में, चाहे वो बीआरएस हो या कांग्रेस हो, दोनों में से किसी को नुकसान हो सकता है। पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं केसीआर साहब और केटीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ स्टेज पर मौजूद तमाम बीआरएस के कायदीन, ज़िम्मेदार, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी यहाँ पर जुबली हिल्स के नौजवान मर्द मुजाहिद मौजूद हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का वक्त चल रहा है और इस जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में काफ़ी लोग अपनी किस्मत आजमा रहे। वैसे ही आपका भाई भी किस्मत आजमाने के लिए जो है नॉमिनेशन दाखिल किया था, मगर अफसोस की बात है कि कांग्रेस की हुकूमत ने एक साजिश के तहत मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया और मैं जब रीज़न पूछने को गया तो मुझे रीज़न नहीं बताया गया और जब मैं रिटर्न में लिखने को बोला गया तो रिटर्न में भी मुझे नहीं दिया गया। तो ये एक साजिश के तहत ये एक साबित होता है कि मुझे साजिश के तहत मेरा ये एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। एक हम सब जानते हैं कि किस तरह से ये लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया गया और वजह आपको जानकर हैरानी भी होगी। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस हुकूमत 2 साल से हुकूमत कर रही है, 2 साल से गवर्नमेंट चला रही है तेलंगाना रियासत में, मगर अफसोस की बात है ना तो कोई वहाँ पर कोई मुसलमान एमएलसी है, ना तो कोई वहाँ मुसलमान मिनिस्टर है। वहाँ पर मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है हर दिन। कांग्रेस की ऐसी साजिश है कि वहाँ पर मुसलमानों की हर वो आवाज़ को दबाया जा रहा है क्योंकि मुसलमान कांग्रेस की दुश्मन है। मैं इसीलिए कहा था कि जुबली हिल्स में अगर हम सबको निकालना है तो कांग्रेस का जनाजा निकालना है। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस का जनाजा इसलिए निकालना है क्योंकि रेवंत रेड्डी की हुकूमत, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं ये अल्फाज बोला कि कांग्रेस का जनाजा निकालना है तो तमाम वो मिनिस्टर्स, कांग्रेस के तमाम वो बड़े बड़े लोग मेरे घर पर आने के लिए तैयार हो गए और बोलने लग गए कि सलमान भाई आपको क्या होना हम देने तैयार हैं, सलमान भाई आपको क्या, आपको इख्तियार देने के लिए हम तैयार हैं। मगर मैं क्या बोला कि 21 तारीख से पहले अगर तुम खबरस्तान दे देते तो हम तुम्हारे पास चलकर आ जाते थे। 21 तारीख से पहले तुम खबरस्तान दे देते तो इतनी नौबत नहीं होती कि तुम यहाँ पर मेरे दहलीज पे आओ। मैं तुम्हारी दहलीज पे आने तैयार था, मगर तुमने देरी की और हमारी ताकत को तुमने कमज़ोर समझा। आज मैं एक ऐसी ताकत के साथ हूँ जो सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखती है। और जब मैं केटीआर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं तहे दिल से मैं केटीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह बन गई। वो इसीलिए क्योंकि मेरी मुलाकात जब हुई, वो उस मुलाकात में केटीआर साहब के जो अल्फाज थे मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सलमान भाई मुझे एक चीज़ का डर है, मुझे एक चीज़ का डर ये है कि हिंदुस्तान में जो हालात बनते आ रहे हैं वो हालात खुदा ना खास्ता हमारे तेलंगाना में क्यों ना हो जाए। ऐसे हालात मुझे डर है। वो कौन से हालात हैं कि जहाँ पर एक ही थाली में खाने को बैठे तो उसमें हिंदू भी हो, उसमें मुसलमान भी हो, उसमें सिख भी हो, उसमें ईसाई भी हो। ऐसा माहौल तेलंगाना का होना चाहिए। जब ये अल्फाज मैं सुना कि एक हम जो है ना गंगा जमुना तहजीब को जो है ज़िंदा रखने के लिए हमारे केटीआर साहब के दिल में एक तड़प है, एक फ़िक्र है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ मैं मुतालबा किया केटीआर साहब से कि जो ग्रेवयार्ड का था तो 1 सेकंड नहीं लिए केटीआर साहब, 1 सेकंड नहीं लिए हाँ बोलने पर, क्योंकि वो बुनियादी हक़ है जो हमको मिलना भी ज़रूरी है और इंशाअल्लाह वो मिलकर रहेगा।
अगर हम इख्तिदार के भूखे रहते तो हम कहीं पर और चले जाते, मगर हमको जो हक लेना है इज्जत के साथ वो हम लेंगे इंशाल्लाह, और KTR साहब देने के लिए तैयार हैं।